Of survivor Kuldeep Sengar, the former BJP MLA's bail has been challenged. पी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। In India, many people say this that I have right to do whatever I want in my life, not going against the constitution. But this is not completely true. Let me explain why. First of all, suppose a person who is in power like MLAs or MPs, and he will do whatever he want in his life. He will committed a lot of crime, serious crime, but not spend a single day in a prison. This constitution is only for you, not for him. और अगर ये सारी बातें किसी को ना समझ में आई हो तो मैं समझाता हूँ आपको। पहली बात तो आप सपोज करिए कि आप सबने कहीं ना कहीं बहुत सारी फिल्में देखी होंगी जिसमें एक नेता होता है, बहुत सारा क्राइम करता है और उसके अगेंस्ट में एक इंसान खड़ा होता है और वो कहता है मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, और वो जाता है पुलिस स्टेशन और कहता है कि ये ऐसा क्राइम कर रहा है, इसको अरेस्ट करो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि उसको ही किसी और इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं और उसको खूब मारते हैं, और वो जैसे तैसे वहां से निकलता है और किसी तरीके से लॉयर अरेंज करता है, बहुत सारी चीजें उसके साथ होती हैं। उसके बाद वो लॉयर अरेंज करके जब वो कोर्ट के पास पहुंचता है, कोर्ट के पास पहुंचने से पहले ही उसका एक्सीडेंट करवा दिया जाता है ना। ऐसी बहुत सारी फिल्में हमने देखी हैं और सुनी हैं। What if I told you this movie is real happened? Rapist, a very powerful rapist, a very influential rapist, a very connected rapist called Kuldeep Singh Sengar, ex-BJP MLA, extremely well-connected, notorious, powerful man's life sentence has surprisingly been suspended by the Delhi High Court. I want to repeat, this man is convicted, not accused. आज हर इंसान उन्नाव रेप केस के बारे में जरूर जानता है, जहां पर एक बच्ची के साथ जबरदस्ती रेप करके उसकी आधी फैमिली को ही मार दिया जाता है। ये बात 2017 की है, जब एक बच्ची ने एक्स बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर के ऊपर रेप एलिगेंस लगाया था, और ये बात जब पुलिस वालों के तक पहुंची तो उन्होंने एफआईआर दर्ज करने से ही मना कर दिया, क्योंकि ये बात हाई प्रोफाइल की थी। और सोचो कि 2017 से 2018 तक वो लड़की ऐसे ही परेशान होती रही और फाइनली उसने 2018 में सीएम रेसिडेंस के आगे ही अपनी जान लेने की कोशिश की। उसके बाद लोगों तक ये बातें पहुंची, तब जाकर के प्रेशर में आके पुलिस वाले ने फाइल रजिस्टर की, एफआईआर रजिस्टर किया, केस तो दर्ज कर लिया गया। उसके बाद उसके पिता, लड़की के पिताजी को किसी गलत चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया और उसको कस्टडी में इतना मारा गया कि हॉस्पिटल पहुंचने तक उसकी मृत्यु हुई। सोचो, अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है कि मेन विटनेस, प्राइम विटनेस को मार दिया गया, जो कि लड़की के पिता थे। ये केस इतना बड़ा हो गया था, इसके बाद इसको सीबीआई ने फाइनली अपने हाथ में लिया और सीबीआई ने क्लियरली ये बताया कि उसके फादर पर गलत चार्जेस लगाए गए थे और उसको गलत तरीके से वहाँ के लोकल पुलिस ने अरेस्ट किया। सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद जब वो अपनी 2 आंटी और लॉयर के साथ जा रही होती है कोर्ट, तो उसका बीच में ट्रक के साथ एक्सीडेंट करवा दिया जाता है और उस एक्सीडेंट में उसकी दोनों चाचियों की मृत्यु हो जाती है। सोचो, इतना सब कुछ होने के बाद उसने अपनी आधी फैमिली को खो दिया। उसके बाद 20 दिसंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कुलदीप सिंह सेंगर को लाइफ टाइम के लिए जेल हो जाती है। अब जाकर लगा कि सारा कुछ सही हो गया है, जस्टिस मिल गया है उस लड़की को, लेकिन अभी 2 दिन पहले कुलदीप सिंह सेंगर को कोर्ट ने बेल दे दिया। तो इन्होंने मेरे बड़े पापा को मरवाया, फिर इन्होंने मेरे पापा को मरवाया, फिर मेरी बहन के साथ रेप किया उसके साथ। रेप करने के बाद इन्होंने मेरे चाचा को झूठे केस में इन्होंने फंसा दिया, जेल में करवा दी। उनको जो बेल दी गई है, हमको राहत नहीं, ना मेरे परिवार को राहत है। हम लोगों को सिर पे खतरा मंडरा रहा है सर, धमकियां पे धमकियां मिलती हैं। सिर्फ बेल ही नहीं दिया है, जेल के टर्म को भी सस्पेंड कर दिया गया है। सोचो, आफ्टर एवरीथिंग दैट गर्ल हैज बीन लॉस्ट, दिस इज हैपन राइट नाउ विद देम। ये सब छोड़ो, उसको राइट टू प्रोटेस्ट भी नहीं करने जा रहा है, उसको पब्लिकली घसीट कर लेके जा रही है पुलिस। सोचो, मैं ये बात नहीं बोलूंगा दिस माइट बी रिस्की फॉर मी, बट वर्तमान में 40 सांसदों पर बलात्कार के केस चल रहे हैं। दिस इज द इंडिया। और मैं एक ही बात बोलूंगा, यू हैव टू रेज योर वॉइस ब्रो, देयर इज नो अल्टरनेटिव चॉइस।